और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये सामने तुम्हारे दिल्ली का द्वारका का एयर इंडेक्स है जो कि 1,000 के ऊपर जा चुका है। ये तुम्हारा AQI ने ही पोस्ट किया अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, जहाँ पे 965 के ऊपर जा चुका है। सो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त, ये तो हैजार्डस तो आई थिंक 400 के ऊपर ही चला जाता है। ये डबल है। दिस इज अनलिवेबल। ये गैस चेम्बर है इस वक्त। ये इतना डेंजरस है जिसकी कोई हद नहीं है। प्लस मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एयर क्वालिटी लोगों को समझते नहीं है कि मतलब क्या है इसका। ये सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 नहीं है, इसके अंदर डेडली गैसेस, डेडली तत्व जो होते हैं वो तक भी है। नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, लेड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, लेड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ये आपकी हेल्थ के पर खच्चे उड़ा देंगे, सकते हैं, से बहुत बियॉन्ड है ये। इस पे बहुत रिसर्च है। ये टॉक्सिक एलिमेंट्स हो गए। इस वीडियो पे बहुत गहराई से बात होने वाली है। साथ में बैठना, भाग मत जाना। दौड़ने का बहुत शौक है, अगर दिल्ली में रह रहे हो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और जहां पे भी रह रहे हो, जहां पे एयर क्वालिटी खराब हो रही है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। नीचे कमेंट्स में जितनी भी रिसर्चेस की मैं बात करूंगा सारी शेयर कर दूंगा मैं, ताकि तुम लोग अपने से पढ़ पाओ, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जिसको भी है वो रिसर्च भेज पाओ। शुरू करते हैं भाई। ये रिसर्च है तुम्हारे मोलिकुलर न्यूरोसाइंस में। तो एयर पोल्यूशन से जो ब्रेन डैमेज कॉज होता है, ब्रेन में जो डैमेज कॉज होता है, उस पे रिव्यू है ये। पहली चीज, इतना सोचना नहीं चाहिए कि कितना होता है। द फैक्ट दैट ब्रेन डैमेज होता है, यही बहुत डरावनी चीज है। तुम्हारे बच्चे रह रहे हैं, तुम्हारे छोटे भाई हैं, तुम्हारे भाई बूढ़े माता पिता हैं, तुम्हारे बाबा दादी हैं, सबका सोचो। सिंपल अगर एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, स्टडीज हैव एस्टैब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन एयर पोल्यूशन का लंग डिजीज से, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से, हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम्स और लंग में प्रॉब्लम। Recent studies have shown that PM 2.5 is also associated with brain damage, mainly stroke हो गया, neurological damage to the brain, changes in cognitive function, dementia, psychiatric disorders। ये रिसर्च मैं शेयर कर दूंगा, आप आराम से पढ़ो भाई। एक और चीज मानना, ब्रेन डैमेज सिंपल ये नहीं होता कि डिमेंशिया हो गया, पार्किंसंस हो गया, जो कि पे भी रिसर्च और रिव्यू चल रहे हैं बहुत तगड़े और पाए जा रहे हैं कोरिलेशंस। ब्रेन डैमेज, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, सोचना, ब्रेन डेवलपमेंट, ये सब पे हो गया। तो यानी कि आप जो छोटे से बच्चे हैं, आपके एडोलेसेंस है, आपके छोटे भाई बहन है, छोटा बच्चा जो बॉर्न हो रहा है, माता जो गई जिनके गर्भ में बच्चा है, वो आप बच्चे के लिटरली IQ से लेके, उसके एग्जीक्यूटिव फंक्शन से लेके, आप डिसऑर्डर से लेके, आप बहुत सारे ब्रेन डेवलपमेंट के जो प्रोसेस होता है उस पर फर्क पड़ता है। अफेक्टिव डिसऑर्डर एंड ब्रेन ऑल्टरेशंस इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस exposed to outdoor air pollution। ये रिसर्च भी मैं नीचे शेयर कर दूंगा। 10 out of 14 papers provided evidence that air pollution is associated with increased risk of depression symptoms. 4 out of 5 papers provided evidence might trigger ठीक है, आप पढ़ सकते हो। ये सब जो कंट्रीब्यूट करेंगे टू अ डाइवर्स रेंज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीजेस। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ वही तुम्हारे एयर पोल्यूशन का ब्रेन नेटवर्क में अर्ली एडोलेसेंस, यानी कि बालक 7, 8, 9, 10 साल के बच्चों के ब्रेन में क्या फर्क पड़ता है। एयर पोल्यूशन इज लिंक्ड टू न्यूरो डेवलपमेंटल डिलेज। सो प्रीवियस स्टडीज में उन्होंने ऑलरेडी पाया है, यूजिंग मैग्नेटिक MRI यूज किया है। एविडेंस सजेस्ट अ नंबर ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन। तुम्हारे ब्रेन में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में माइक्रोस्ट्रक्चर, कॉर्टिकल थिकनेस एंड ब्रेन फंक्शन। ग्रे एंड व्हाइट मैटर से इंटेलिजेंस, इन सब चीजों पे, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉर्टिकल थिकनेस, इन सब चीजों से बिहेवियर्स पे, सोचने की कैपेसिटी पे, डिफरेंट तरह की सोचने की कैपेसिटी पे, इन सब पे बहुत फर्क पड़ता है। एक और स्टडी है जहां पे इन्होंने पाया एयर क्वालिटी जहां इंप्रूव करी ओल्डर आंटियों में या औरतों में, तो उन्होंने पाया उनका दिमाग एक्चुअली में कॉग्निटिव डिक्लाइन कम हुआ है। लेट लाइफ एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन इज अ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर डिमेंशिया। एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट हैज बीन एसोसिएटेड विद इंप्रूव्ड कार्डियोपल्मोनरी हेल्थ एंड डिक्रीज मोर्टेलिटी। वी फाउंड दैट ग्रेटर इंप्रूवमेंट इन लॉन्ग टर्म AQ in late life was associated with slower cognitive declines in older women। बुजुर्गों के साथ जब ये उन्होंने पाया कि भाई एयर क्वालिटी इंप्रूव करने से उनके दिमाग की क्वालिटी बेटर हो रही है, कॉग्निटिव जो डिक्लाइन होता है वो थोड़ा सा बेटर हो रहा है, तो उसका ऑपोजिट सोचो ना क्या हो रहा है इस वक्त तुम्हारे माता पिता इन सबके साथ। ये सारी स्टडीज मैं शेयर कर दूंगा नीचे। अब रियलिटी की बात करते हैं। जो करोड़पति हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, वो ऑलरेडी मूव आउट कर चुके हैं। उन्होंने ऑलरेडी घर ले लिए हैं बाहर बाहर बाहर, और वो दिल्ली आते हैं। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, उन्होंने ले लिए हैं पहाड़ों में। जिनके पास और पैसा होता है वो क्या करते हैं, तुम्हारे पूरे ठंड के टाइम में जहां पे AQ तुम्हारे एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई होता है, ये निकल लेते हैं बाहर ही दूसरे देशों में। मैं जानता हूं ये करते हैं ये। तो यहाँ पे हम करोड़पतियों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो उनके पास इतना पैसा है कि भाई वो कभी भी मूव आउट कर सकते हैं। उन्होंने ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े घर ले रखे हैं बाहर बाहर पहाड़ों में, इधर उधर, वो वहां शिफ्ट हो जाते हैं। वो धंधा कर रहे हैं, यहाँ आते हैं, वो अपने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आते हैं, जब थोड़ा सा देखते हैं एयर क्वालिटी सही होगी तो वापस दिल्ली आ जाएंगे, अपना जो भी काम है वो सब निभाएंगे, निपटाएंगे और निकल लेंगे। यहाँ पे बात हो रही है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की। आपको टाइम देता हूँ, आप समझो 1 से 2 साल हैं तुम्हारे,
यहाँ बात सर्वाइवल की है, तुम्हारे ब्रेन फंक्शन की है। मानो ना मानो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा डिप्रेशन लोगों को, बहुत सारे डिसऑर्डर्स, बहुत तरह के नेगेटिव फीलिंग, बहुत तरह की तुम्हारी सांस से प्रॉब्लम, थकान, शरीर में ये हो रहा है वो हो रहा है, वो हो सकता है एक्चुअल में कॉज है एयर पोल्यूशन की वजह से ही। वन ऑफ द कॉजेस ये हो सकते हैं। तो तुम्हें यहाँ पे देखना भाई, मेरे पास 2 साल है बाद यहाँ सर्वाइवल की बात आ गई। ये अनलिवेबल जगह है न्यू दिल्ली, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बड़े कॉन्फिडेंस से, ये अनइनहेबिटेबल है। जितना हो पाए जल्दी निकलने की निकल जाओ। आई अंडरस्टैंड बहुत जॉब्स हैं, ये कुछ मैटर ऑफ टाइम है, ये जॉब्स भी निकल जाएंगी, क्योंकि जहां जान पे आती है भाई आदमी फिर भागता है। हम लोग थोड़ा सा ज्यादा देरी करते हैं चीजों, मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि जब बहुत मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन ना हो जाए तब होता है कि हाँ अब तो भागना ही पड़ेगा। उसका वेट क्यों कर रहे हो? प्लान करना स्टार्ट करो बहुत ढंग से कि कैसे हम छोटे शहरों में, नॉर्मल शहरों में, साउथ में, जहां पे भी कौन से भी जगह देख पाओ जहां के एयर क्वालिटी रिलेटिवली मच बेटर है और तुम जॉब कर सकते हो और वहां रह सकते हो, तो मूव करने की सोचो। अपनी फील्ड में देखना स्टार्ट करो जॉब्स। बाकी जगहों पे, रीजन पे जो अभी तक मैं कंसिडर नहीं कर रहा था अपने दिमाग में, बाकी स्टेट्स में जहां एयर क्वालिटी इतनी खराब नहीं है वहां क्या चल रहा है, और देखो वहां कैसे मूव कर सकते हैं, कितनी जल्दी मूव कर सकते हैं। लोग बहुत बकवास करते हैं जिंदगी में, पैसा इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती, खुशी नहीं मिलती पैसे से। पैसे की आज औकात ये है, जिनके पास पैसा है वो निकल चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूं जिंदगी भर तुम लोग से क्या कह के मर गया, काम करो, दबा के काम करो। आशिकी वाशिकी सब घुस जाती है 1 सेकंड में, सारी घुस जाती है, कोई काम नहीं आती। ना कोई प्यार काम आता है, ना कोई आशिकी काम आती है जिंदगी में। काम आता है कि हाथों से बनाया क्या है, और जो बनाया है फिर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहा है। जो भी बनाया है अगर उसके पास ताकत है, उसकी अगर कोई बुनियाद है, कोई फाउंडेशन खड़ी करी है उस चीज ने, तो उस फाउंडेशन को आज इस्तेमाल करो निकलने की। कोई दूसरे शहरों में देखो, छोटे शहरों में देखो, बढ़िया शहर भी हैं, बहुत सारे हैं, ऑलरेडी स्टार्ट कर दो देखना। दूसरा, अब आए यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे भैया यार लेकिन कैसे करें, हम लोग जी लेते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। अभी तुम्हारे रिश्तेदार में तुम्हारे जितने भी जो अजीज हैं, जिनसे तुम बहुत प्रेम करते हो, उनके गले पे, उनके सर पर अगर कोई बंदूक रखते हैं और कहे भाई बाबा 6 महीने हैं, नहीं तो खत्म, तुम 6 महीने क्या 3 हफ्ते में मूव करके दिखा दोगे। वाई तुम्हारा पता नहीं क्यों स्ट्रांग हो ही नहीं रहा है। अपना वाई स्ट्रांग करो भाई। तुम्हारे घरों में लोगों पे सर पे बंदूक लगी हुई है, ये इससे बड़ा कोई वाई नहीं है, बट तुमको अभी बस हो सकता है विजुअली नहीं दिख रहा है। सांस ले रहे हो, सांस जारी, तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में होती है सांस, तुम ऐसे तत्व तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो रहे हैं, फिर वो लंग्स में भी जा रहे हैं, पूरी पूरी बॉडी में जाती है ब्लड। तो यार तुम्हारे ब्रेन में जाता है ब्लड, तुम्हें लगता नहीं है पूरी बॉडी के पर खचोड़ रहे हैं। तो अपने वाई को ऐसे लाओ। अपनी जिंदगी नंबर 1 प्रायोरिटी अगर दिल्ली और इन सब जगहों पर रह रहे हो कि भाई मेरे को मूव करना है 6 महीने में अपने परिवार को बचाने के लिए, ये मोटिवेशन हो चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। और अगर तुम लोग के छोटा घर में बच्चा है तो ये चीज 6 महीने में कर लो। बच्चे की हेल्थ की बात कर रहे हो यहाँ पे। परमानेंट अगर कोई डिसऑर्डर हो गया उसको जिंदगी भर बेचारा दवाइयां लेता रहेगा, ब्रेन ऑल्टरेशंस हो जाती हैं भाई, ब्रेन केमिस्ट्री में फर्क आ गया ना उसकी। आप काहे को उसके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, कॉग्निटिव फंक्शंस, क्या फालतू के एक्सपोजर सब चीजों से, एयर पोल्यूशन जो तत्व हैं भाई, हो सकता है आईक्यू में फर्क डाल दें। बच्चों को जिंदगी भर बेवकूफ बेवकूफ कहते रहोगे। विश्वास करते हैं जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो कुछ करेंगे, इसलिए हम अभी कुछ नहीं करेंगे। नहीं नहीं सरकार करेगी, नहीं सेंट्रल सरकार करेगी, नहीं स्टेट सरकार करेगी। मेरे भाई एयर पोल्यूशन ये कितने टाइम से हो गया भाई। मैं जब दिल्ली में रहता था तब 400-500 जाता था, अब तो 1000 जाने लग गया, कुछ सालों में 1500 जाएगा। ये बात कितनी बार तुमसे करनी पड़ेगी। दिल्ली में गर्मी में 50 के ऊपर जा रहा टेम्परेचर, घर के बाहर निकल नहीं सकते। वैसी पानी बचा दिए दिल्ली में, लेट्स बी रियल, बाहर से आता है। गर्मी में तुम पानी चलाते हो, खौलता हुआ पानी निकल रहा होता है, 10 घंटा वेट करो नहाने के लिए, भैया पानी ठंडा होता की। हवा पूरी पूरी गंदी है। मुझे बताओ क्या चीज रही जो तुम्हें बता नहीं रही, इंडिकेट नहीं कर रही कि भाई ये अनलिवेबल जगह हो गई है। मास माइग्रेशन जब स्टार्ट होगा क्या तब भागोगे सबके साथ भीड़ की तरह, मतलब वेट कर रहे हो कि भाई जब बैंड वैगन होगा तब हम जाएंगे, वरना जब तक सब मर रहे हैं हम भी मरते रहेंगे सबके साथ में। अब अपना दिमाग लगाओ ना। जितनी फायर्स बर्न हो रही हैं सराउंडिंग, इस वक्त भी हो रही है बाय द वे, तुम्हारे जितने भी तुम्हारे सराउंडिंग जगह हैं स्टेट से, वहां पे फायर अभी भी बर्न हो रही है। आई थिंक 700-800 मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है, हो सकता है वो गलत हो। मेरा पॉइंट ये है उनको तक तो रोक नहीं पाई है। स्मॉग ना भी हो, दिल्ली का तो 24/7 ऑल ईयर राउंड टॉक्सिक रहती है एयर, और आज से नहीं रही भाई, 10 साल हो गए। दिल्ली की एयर कब सही हो गई भाई? जब तक हम बात नहीं करेंगे कि ऑल ईयर राउंड दिल्ली की एयर क्वालिटी 2 कौड़ी की है, तब तक हम इशू पे बात ही नहीं कर रहे। हम बात करेंगे दिवाली की, एक दिन की। अरे ऑल ईयर राउंड खराब है भाई, एवरी सिंगल वेकिंग सेकेंड एंड स्लीपिंग सेकेंड तुम ब्रीथ कर रहे हो खराब चीज। जो बोल रहा है उस पर चढ़ जाओ। पास्ट 20 ईयर्स में कह रहा हूं बीजेपी और ये सब कांग्रेस इधर भी मरे रहोगे वरना जिंदगी भर। कौन से गवर्नमेंट लेवल पे ऐसे इंस्टीट्यूशनल चेंजेस देख ले डेकेड्स लॉन्ग, जिन्होंने बिल्कुल, जिनका एफिकेसी इतनी स्ट्रांग है कि तुम जिसके बेसिस पे बेस कर रहे हो कि हाँ सरकार कर देगी चेंज। What are you basing this on? बेसिक इंडक्टिव रीजनिंग ये कहती है ना कि तुम बेस करोगे किसी प्रायर एग्जांपल्स पे। इसको एक बहाना बना दिया, इट्स एन एक्सक्यूज कि हम ना निकलें, कि एक दिन कुछ करेगी सरकार, अरे इतना खराब हो गया अब तो कुछ करेगी। इसको फैलेसी कहते हैं। द फैलेसी इज कि चीजें अब इतनी खराब हो गई, अब तो कोई रीजन नहीं बनता ये लोग चेंज नहीं लाएंगे। अब तो 100%
इन पे बात आई गई, अब तो ये चेंज कर ही देंगे, तो इसलिए मुझे भागने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट यू आर थिंकिंग, लेट्स बी रियल, दिस इज अ फैलेसी। व्हाट मेक्स यू थिंक जब 500 पे था सेम अलार्मिंग सिचुएशन नहीं थी? व्हाट मेक्स यू थिंक जब 600 पे आया तो सेम अलार्मिंग सिचुएशन नहीं थी? व्हाट मेक्स यू थिंक जब 10 साल से था अलार्मिंग सिचुएशन नहीं थी? व्हाट मेक्स यू थिंक जब 500 बार बातें ये लोग कर चुके हैं और इवन किया, ये किया, वो किया, उससे चीजें नहीं बदली, ये लगाएंगे हम बड़े बड़े एयर प्योरीफायर के, वो लगा देंगे बड़े बड़े, जब उससे चीजें नहीं बदली, और चाहे कितने लगा भी दो, अगर नहीं बदलेंगी, तुम क्या वेट कर रहे हो? अबे तुम तो गैस चेंबर में रह रहे हो ना, गैस चेंबर से बाहर निकलो। सिंपल सोल्यूशन, स्मार्टली 2 साल में प्लान करना स्टार्ट करो। जिसकी सिचुएशन जितनी खराब है उतना उसको टाइम लगेगा मूव आउट करने में, जिसकी सिचुएशन जितनी बढ़िया है वो उतनी जल्दी मूव आउट कर सकता है। करोड़पति एक दिन में मूव आउट कर जाएगा। लेट्स बी रियल, जो प्रॉपर्टी प्राइसेस है मैं तुम्हें इतना लिख के दे रहा हूं, जितने आज दिल्ली के फटे हुए हैं भाई, ये जगह रहने लायक ही नहीं रहेगी। तो भाई रियल एस्टेट के प्राइसेस जो भी हैं, ये सब अभी, ये सब इल्यूजन है, ये फसाड है भाई, ये पूरा सब क्रैक होने वाला है। कौन खरीदेगा दिल्ली में? कौन रहना चाहता है? तो काहे के प्राइसेस बढ़े हुए हैं? तो जितने लोग अभी प्रॉपर्टी प्राइसेस अपने रख के बैठे हुए हैं ना कि हम नहीं इसको रखे रहेंगे, एक दिन और बढ़ेगी, बैठे रहो, 10 साल बाद बचेंगे नहीं कोई प्राइसेस, ये जगह रहने लायक नहीं बचेंगी, कोई ना खरीद रहा। मौत के कुएं में अपनी रियल एस्टेट क्यों लूंगा मैं? कोई घर बनाता है मौत के कुएं में? प्राइसेस क्या बचेंगे? सर्टिफाइड हो जाएगा कि भाई रहना लायक ही नहीं है, अनलिवेबल है ये ज्योग्राफिकल एरिया, इतना पोल्यूशन हो गया है, क्या बचने वाला? प्राइसेस घुसेंगे क्योंकि लोग खरीदना बंद कर देंगे, लोग बेचने लग जाएंगे, फिर ये टके टके के भाव बिक रहे होंगे ये घर। ये सब चीजें तुम लोगों को लग रहा है नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है, होंगी। रियलिटी से जितनी देर भागोगे उतनी हानि होगी, जितनी जल्दी रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे उतनी जल्दी तुम बदल सकते हो, तुम अपने आप को बचा पाओगे, तुम प्रॉफिट कमा पाओगे। जहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लोएस्ट इनकम ग्रुप्स में, इन बेचारों के पास ना एयर प्योरीफायर का ऑप्शन है, इनके पास ना पैसे हैं इलाज कराने के, जब परेशानी आऊंगी बड़ी बड़ी बीमारियां निकलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं, मैं कह रहा हूं लेकिन मैं इंतजार मत करो, बैठो मत, जब अगर करती है बहुत बढ़िया बात है। मेरी यहाँ पे समझ लो, अगर किसी को कुछ बात बुरी लगी हो, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरी दरख्वास्त दिल से जो है वो यही है कि आपकी जिंदगी बढ़िया हो, आपकी लाइफ में सक्सेस आए, आपका परिवार फूले, बड़ा हुए और प्रॉस्पर करे। मैं इस भावना से बोल रहा हूं। अगर मेरी कोई बात आपको हार्श लगी हो, आपको लग रहा है मैं किसी गवर्नमेंट कटाक्ष मार रहा हूं, तो आप पता नहीं कहां चले गए हैं भाई साहब और बहन जी, आप समझ ही नहीं पाए मेरे विचार। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं यहां पे अरे ये अगर चलेगा, अरे भाई देख मैं किस भावना से बोल रहा हूं, मेरा हित तो देख, मैं तुम्हारी सिर्फ हानि ना हो ये भावना है मेरी, इसलिए इमोशनैलिटी है, इसलिए बोल रहा हूं बस मैं। वरना 2 कौड़ी के रिएक्शन वीडियो भी बना के डाल सकता हूं इस पर, कॉमेडी के नहीं डाल रहा ना। तो भाई माफ करना अगर कोई बात बुरी लगी हो, मैं किसी गवर्नमेंट इन सब पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, और डिस्ट्रैक्ट मत करो इस कॉन्वर्सेशन को कहीं और ले जाके, जो बात है वहां पे रहो। प्लीज कोशिश करो, 1 से 2 साल का गोल बनाओ, पूरी दम ताकत सब लगा दो भाई निकालने की। बात सर्वाइवल की है, सोचो कैसे भी एम्प्लॉयमेंट से लेके जो भी अपना शिफ्ट करा सकते हो, जितनी रिसर्च पढ़ पाओ पढ़ो और समझो उस हिसाब से, और लंबा लॉन्ग टर्म देखो अपनी जिंदगी को और निकालो अपने आपको घटिया सिचुएशनों से। होल एवोल्यूशनरी पॉइंट इंसान का है अपनी फिटनेस बढ़ाना, ये थोड़े अपने जीन्स के धज्जे उड़ा देना। काम करो, जो काम नहीं कर रहा भाई, इससे बड़ा कोई और एग्जाम्पल नहीं है तुम्हें जगाने का कि काम की औकात और काम की जरूरत कितनी है। जिंदगी में काबिल बनने की औकात और काबिल बनने की जरूरत ये है। अब यहां पे जितने काबिल हैं, तुम लोगों को पता है 2 मिनट लगेंगे तुम लोगों को ट्रांसफर करने से अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, कोई परेशानी नहीं है तुम्हें। जो जेन्युइन बात है, सक्सेस हासिल करो किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि मैं सक्सेसफुल नहीं बनूंगा, 14 से 12 घंटे लगाऊंगा काम करने में ताकि अपने घर वालों को, अपने आप को निकाल पाऊं सिचुएशन से, बढ़िया से बढ़िया जिंदगी दे पाऊं। लगो, सारी तुम्हारे डिटेल साइंस वाइंस सारी मैं डाल दे रहा हूं कमेंट्स में। काम करो मेरे भाई और प्लान बनाओ प्लीज।